भगवान विष्णु पालन करता है और मानव जाति की रक्षा करने, ज्ञान देने और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु समय के अनुसार अलग-अलग अवतार लेते रहते हैं। इनके प्रत्येक अवतार का अपना महत्व है और प्रत्येक अवतार के लक्षण किसी विशिष्ट ग्रह से मिलते हैं। ज्योतिष के ग्रंथ बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अवतार कथन अध्याय में महर्षि पराशर ने बृहस्पति ग्रह से वामन अवतार का संबंध बताया है, जो कि ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इस संबंध को विस्तार से जानते हैं। सतयुग के अंत में दानवों के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया था। दैत्यराज बलि प्रहलाद के पौत्र थे। वे अत्यंत दानी, तपस्वी और धर्मात्मा राजा थे, परंतु उनके राज्य में बाकी असुर उन जैसे नहीं थे और ब्रह्मांड में राक्षसी प्रवृत्तियों का बोलबाला हो रहा था। और उधर देवराज इंद्र समेत सभी देवता हार कर ब्रह्मांड में इधर उधर भटक रहे थे। देवताओं की जननी और महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति अपने पुत्रों के दुख से अत्यंत दुखी थी। महर्षि कश्यप ने उन्हें विष्णु जी की विशेष तपस्या पयोव्रत करने को कहा। पयोव्रत केवल दूध का सेवन करके उपवास किया जाता है और उसमें ब्रह्मचर्य, जप, ध्यान और भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। माता अदिति ने पूरे नियमों से यह व्रत किया और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु ने उनके समक्ष प्रकट होकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करने के लिए तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा और असुरों से स्वर्ग पुनः वापस दिलवाऊंगा। कुछ समय बाद अदिति ने भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि को एक दिव्य तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जो कि भगवान विष्णु का वामन रूप था। यह बालक 52 अंगुल ऊंचा था, परंतु उसमें अलौकिक तेज था। उनके पास कमंडल, छत्र, खड़ाऊ, वाणी में मधुरता और अपार ज्ञान था। उधर दैत्यराज बलि अत्यंत भव्य अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। भगवान वामन सीधे असुर राज बलि के यज्ञ में पहुंच जाते हैं, जहां बलि यह वचन दे चुके थे कि वे किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। वामन दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि की मांग करते हैं। इस पर बलि अहंकार में हंसते हैं कि इतनी छोटी सी मांग ब्राह्मण देवता, इतनी भूमि तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको इससे भी अधिक दे सकता हूँ। परंतु वामन कहते हैं कि मैं जिस प्रकार अपने शरीर के आकार से संतुष्ट हूँ, उसी प्रकार मुझे केवल इतनी भूमि से ही संतोष हो जाएगा। जैसे ही राजा बलि ने दान का संकल्प लिया, तभी वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और पहले पग में उन्होंने पृथ्वी लोक और दूसरे पग में स्वर्ग लोक और आकाश को नाप लिया। तीसरे पग के लिए कोई स्थान न बचा। तब राजा बलि ने विनम्रता से कहा कि प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने तीसरा पग उसके सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया, लेकिन उसकी भक्ति, दानशीलता और समर्पण से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि वह पाताल लोक का राजा रहेगा और हर युग में उसे पूजा जाएगा। अब हम बृहस्पति ग्रह की उत्पत्ति की पौराणिक कथा को जानते हैं। बृहस्पति को देव गुरु कहा जाता है। नवग्रहों में बृहस्पति को सतोगुण का प्रतिनिधि माना जाता है और इन्हें वाणी, वेद, धर्म, संतान, सुख, विवाह, ज्ञान और गुरु शिष्य परंपरा से जोड़ा जाता है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की सृष्टि के समय अनेक ऋषियों को अपने विभिन्न अंगों से उत्पन्न किया। उन्हीं में से एक थे अंगिरा ऋषि, जो कि ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए। वे अत्यंत तपस्वी व ज्ञानी थे। अंगिरा ऋषि की पत्नी थी शुभा, जिनसे एक दिव्य तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वही थे बृहस्पति, जिसका अर्थ है ब्रह्म तेज का स्वामी और स्वयं ज्ञान का पुत्र। इंद्र व अन्य देवताओं ने बृहस्पति से राजगुरु बनने की प्रार्थना की और बृहस्पति ने देवताओं को वेद, धर्म और यज्ञों की रक्षा के लिए मार्गदर्शन किया और इस प्रकार वे देव गुरु कहलाए। नवग्रहों में इन्हें गुरु ग्रह कहा जाता है, जो सिंहासन पर बैठे ज्ञानी ब्राह्मण जैसे माने जाते हैं। वामन अवतार में केवल स्वरूप छोटा था, लेकिन ज्ञान और धर्म का विराट रूप थे। इसी प्रकार ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को ज्ञान और धर्म का प्रतिनिधि कहा गया है और कुंडली में बृहस्पति का प्रभाव सबसे बड़ा और गहन होता है।
दोनों ने ही अहंकार का विनाश किया। वामन ने बलि का नाश किया और बृहस्पति ने आसुरी ज्ञान का विनाश किया। वामन स्वयं एक ब्राह्मण बालक के रूप में आते हैं जो कि वेदों, यज्ञ व नीति के ज्ञाता हैं। ज्योतिष में बृहस्पति भी एक ब्राह्मण, शिक्षक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। वामन का 3 पग में तीनों लोकों को समेटना, इसका सांकेतिक अर्थ है कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों लोकों को जानने वाला। इसी प्रकार ज्योतिष में बृहस्पति को भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का ज्ञान देने का दायित्व दिया गया है। वामन अवतार के माध्यम से हम सीखते हैं कि विनम्रता ही सच्ची महानता है और बृहस्पति सिखाते हैं कि ज्ञान ही परम पूजनीय है। वामन अवतार के माध्यम से प्रभु कहते हैं कि ज्ञान, धर्म और विनम्रता से ही हम संसार को जीत सकते हैं। और बृहस्पति ग्रह हमारे भीतर का गुरु तत्व अर्थात धर्म, सत्य और ज्ञान जगाने का माध्यम है। ओम श्री वामन देवाय नमः।